नमस्कार साथियों, केजीवी संस्थान पर आप सबका स्वागत है। और कल एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की डाली थी हल्दी के बारे में। तो भाई देश भर से बहुत सारे फोन आ गए थे कि जी हल्दी के बारे में फुल डिटेल दो, एक डिटेल्ड वीडियो बना के पूरी जानकारी दो। तो आज है 4 जून 2025। कल भी हल्दी लगाई थी, आज भी लगा रहा हूँ मैं, और 2-4 दिन और भी लगाई जाएगी। लेकिन इसका सबसे जो बेस्ट टाइम है ना, मई है। ये 15 मई के आसपास अगर हम बोते हैं ना तो सबसे बेस्ट है। लेकिन 15-20 दिन लेट होना कोई लेट ज़्यादा नहीं माना जाता। जून में भी 15-20 जून तक आप लगाते हो तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बात क्या है, ये देखो, अब के बाद लगाते हैं तो दिक्कत ये है कि ये देखो इसका अंकुरण शुरू हो गया है। ये देखो कैमरे में अगर दिख रही हो आपको, ये देखो, ये रखी यार घर पे रख दी ना आपने, मार्बल फर्श के ऊपर भी रख दी तो भी ये रखी अंकुरण हो जाएगी, क्योंकि इसका सही समय अब आ चुका है। तो और इसी फॉर्म में ये बूती है। बूने का ये है कि जैसे यहाँ पे रखी, इस गांठ से और इस गांठ, दो गांठों के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए। और एक लाइन से दूसरे लाइन की 1.5 फुट रो से रो की दूरी, और गांठ से गांठ 7-8 इंच। ये तो स्पेसिंग की बात। कितनी गहराई में बोनी है, कैसे बोनी है, तो इतनी गहराई में ये डालना है बीज। बस इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डालनी है, क्योंकि जब अंकुरण तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है, अपने आप निकल जाएगी। दिक्कत इसमें एक ही होती है कि अभी तो मौसम बढ़िया है इस साल, हालांकि टाइम पे बारिश हो रही है। लेकिन जो और साल थे तो मई जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, 9 तपे चलते थे। अब तो 9 तपों का पता ही नहीं है। बारिश हो रही है, 3-4 दिन पहले भी बारिश हुई थी। तो अभी जो मौसम है बहुत ज्यादा अनुकूल है। अगर अब मैं लगाता हूँ तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बाहर आ जाएगी, दिखने लग जाएगी हरी भरी बिल्कुल। इसको दिक्कत ये है कि अगर मौसम सही नहीं है, ज्यादा धूप पड़ी है, मई जून में धूप पड़ती है, तो हम इन पेड़ों के नीचे लगाते हैं। मैंने पिछली बार एक्सपेरिमेंट किया था कि पेड़ों के नीचे लगाया, कुछ हल्की धूप हल्की छाव आती है तो इसको बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि मई जून में इसको हल्की हल्की धूप छाव मिलती रही तो बढ़िया अंकुरण हो गया। लेकिन कुछ हल्दी मैंने ओपन में भी लगा के देखी, जहाँ पे पेड़ नहीं थे, वहां पे मैंने ये देखा कि अंकुरण के समय मई जून में तो उनमें दिक्कत हुई, वो हल्के रह गए, और धूप छांव वाले जो ये हल्दी थी वो बढ़िया हो गई। लेकिन जैसे ही बारिश आई जुलाई के बाद, वो जो ओपन में थी ना, वो बिल्कुल ग्रीन, लश ग्रीन होती चली गई, बढ़िया एकदम फुटाव भी बना। और जो पेड़ के नीचे थी ना, उसमें दिक्कत आई। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मैंने ये थोड़ा सा सीखा, अनुभव किया पिछले साल से, कि अगर हम इन गांठों को नर्सरी बना ले, छोटी सी पॉलिथीन आती है बाग, वो नर्सरी, वो सैनी लोग होते हैं ना, बागवानी करते हैं, उनके पास से वो थैली आ जाती है, 50 पैसे 20 पैसे की एक थैली आती है, वो 1 किलो 150 रुपए के आसपास। उसमें ये ऐसे ही डाल रख दें, पौध बना ले, मतलब एक तरह का एक पौधा तैयार कर लें। अभी मई या जून में इसका पौधा तैयार कर ले, और वो जो पौध है, वो नर्सरी है, वो छांव में कर ले हम तैयार। और जैसे ही जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिश शुरू हो तो इसको हम ओपन फील्ड में अगर इसका प्लांटेशन कर दें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो प्रोडक्शन है, जो जो कह रहे हैं ना कि छांव हल्की धूप होनी चाहिए, उससे भी डबल या ट्रिपल आएगा। मेरा अनुभव है ये। तो मैंने अब के भी एक्सपेरिमेंट किया है, ये कुछ पौधों में ये किया है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या, ये थोड़ी अगले गांव है, थोड़ी दूरी पे, वहां पे मैंने देखा जो गन्ने की पौध ऐसे ही तैयार कर रहे हैं, गन्ने की गांठ काट के, और जो वो गांठ होती है ना, वो उसमें
पन्नियों में रख के और उसकी भी प्योज तैयार कर रहे हैं। गन्ने की प्योज तैयार कर सकते हैं तो हल्दी की भी कर सकते हैं। तो अभी मई जून में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो भाई अगर ऐसा कर सके। थोड़ी सी मेहनत तो ज्यादा है, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा है और लेबर ज्यादा है, लेकिन ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि अब जो जिस भाई ने मई में ही प्लांटेशन कर दिया, तो अब वो पूरे एकड़ में उसकी नड़ाई गुड़ाई का खर्चा, क्योंकि बहुत ज्यादा खरपतवार होगा, 2-3 नड़ाई गुड़ाई का खर्चा होगा। लेकिन अगर हम उसकी नर्सरी बनाते हैं, एक जगह रखते हैं छांव में, तो वहां पे नड़ाई गुड़ाई का खर्चा बच जाएगा। वो सीधा जुलाई में लगाएंगे तो सिर्फ एक वो नड़ाई में काम चल जाएगा। रहा रही बात कि भाई कितना बीज बुएगा ये, तो ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया कि आप कहाँ पे बो रहे हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बो रहे हैं, टेम्परेचर कितना है, सॉइल का पीएच कितना है। ये जो हल्दी है और प्रोडक्शन कितना है। कई भाइयों का फोन आया, एक दो भाई गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से। सबकी क्लाइमेट अलग है, सबकी कंडीशन अलग है, सॉइल अलग है, टेम्परेचर अलग है। अब जैसे गुजरात है या फिर समुद्र तटीय जो इलाके है ना, वहां पे टेम्परेचर 35 से ऊपर नहीं जाता। वहां पे ये 6-7 क्विंटल बोते हैं। और क्योंकि वहाँ जमीन भी बढ़िया है, दोमट मिट्टी है, हल्की काली मिट्टी है, हल्की चिकनी है, तो वहां पे प्रोडक्शन 60-70 तक चला जाता है, 70 क्विंटल तक। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि अमूमन टेम्परेचर 48 तक भी चला जाता है, 48-49 भी चला जाता है। और क्योंकि मेरी ये जो मिट्टी है ना, ढीली रेतीली या सैंड बोलते हैं ना जिसको, सैंड, जैसे राजस्थान में ज्यादातर ये बलुआ मिट्टी, ये इस किस्म की है। तो इसमें मैं नहीं कहूंगा कि आप 6-7 क्विंटल लगाओ, इसमें 2.5-3 क्विंटल लगाओ आप। 3 क्विंटल 1 एकड़ की, एक एकड़ का हिसाब भी अलग अलग है। नहीं, एकड़ तो बीघा, जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा में 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, 198 और 220। लेकिन राजस्थान में बीघे का साइज अलग है, गुजरात महाराष्ट्र सब में अलग है। तो यहाँ पे हरियाणा में 5 बीघा में माने 1 एकड़ में 2.5 से 3 क्विंटल बोते हैं, और प्रोडक्शन 25 क्विंटल के आसपास आ जाता है। एक दो किसान भाई और हैं संपर्क में, उनसे बात की है, तो वो कह रहे हैं कि एक भाई था, थोड़े से चिकनी मिट्टी थी, बढ़िया मिट्टी थी, वो उसने ये कहा कि मैंने ऐसे पॉलिथीन में पौध डालकर फिर बोई थी, मेरी 40 क्विंटल निकली थी। और वो डायरेक्ट मार्केटिंग करके खुद बेच रहे हैं, तो 400 रुपये केजी का जैविक का, ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर का वो डायरेक्ट मार्केटिंग करके सेल करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कई भाइयों का फोन आया था कि हमें 2 एकड़ का बीज चाहिए, 3 एकड़ का चाहिए। मैंने कहा भाई इतना आप मत लगाओ, पहले थोड़ा सा कम लगाओ, 1 बीघा में ही लगाओ। एक बार पहले हल्का सा एक्सपेरिमेंट कर लो, अगर आपको कामयाब है और आपको लगता है कि भाई बढ़िया फसल है, तो आप अगले साल 2 एकड़ में कर लेना। क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा ही कर लेते हैं, और ये जो आजकल यूट्यूबर है वो भी बहुत ज्यादा सपने दिखा देते हैं कि 100 रुपए केजी बीज मिल रहा है, 60-70 हजार रुपए का 6 क्विंटल बोलो और इतने लाख रुपए की हो जाएगी। मैं भ्रम में आपको नहीं रखना चाहता, मैं क्लियर कट ये कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ 1 बीघा में लगाओ, या फिर 1 बीघा में एक एक्सपेरिमेंट कर लो। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना पानी लगना चाहिए। मिट्टी की मैंने बता दी, मिट्टी में तो ये बलुआ में भी हो जाएगी, दोमट में भी हो जाएगी, हर तरह की मिट्टी में हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप हल्की छाव हल्की धूप ही हो आपके पास। अगर पेड़ नहीं है आपके खेत में, तो पॉलिथीन में तैयार कर लो, नर्सरी छाव में करके तैयार करके, और जुलाई में सीधा प्लांटेशन कर दो। सीधा धूप मिलेगी, पूरी बिल्कुल खिलेगी, तो 30-40 क्विंटल तक आराम से हो जाएगी। रही बात इसकी कि मंडी में क्या रेट है, किस भाव में खरीदते हैं लोग, मंडी में क्वालिटी पे डिपेंड करती है ये। कहीं कहीं तो ये 100 रुपए किलो लिखते हैं इसको। ये जैसे ही गांठ निकलेगी, मार्च अप्रैल में जब ये गांठ निकलेगी, तो अगर क्वालिटी बढ़िया है तो मंडी में तो 100 रुपए किलो भी बिक जाएगी, 80 भी बिक जाएगी। और कहीं कहीं अगर क्वालिटी नहीं है तो वो 50 से कम नहीं आएगी। ये बात है मंडी का जो रेट है।
50 रुपए kg कम से कम रहेगा। और अगर बढ़िया क्वालिटी है, इसमें करक्यूमिन होता है। अगर ज्यादा करक्यूमिन है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटियां होती है। लोकाडोम है, एक ब्लैक हल्दी है। कैंसर रोकने में सबसे सक्षम है ये हल्दी। हल्दी बहुत ज्यादा गुणकारी है स्वास्थ्य के लिए। हल्दी कैंसर को रोकती है, लेकिन वो तभी रोकेगी जब ये जैविक होगी और इसमें करक्यूमिन की मात्रा ज्यादा होगी। करक्यूमिन 6-7 अगर होगा तो वो उसका रेट, उस हल्दी का रेट उसका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये कैंसर पेशेंट, कैंसर की दवाई में यूज होती है। और अगर करक्यूमिन 6-7 नहीं है, आपके 2-2.5 भी अगर है, हालांकि करक्यूमिन के मापदंड से वो मार्केट में नहीं लेते मंडी में, वो तो ऐसे ही थोक के भाव में कि भाई 70 रुपए kg या 100 रुपए kg ऐसे लेते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर बो रहे हैं तो जैविक बोइए, क्योंकि जैविक बोगे और हल्के हल्के आपकी अगर मार्केटिंग होगी तो 400 रुपए आम रेट है इसका हल्दी पाउडर का। और अगर आपने 1 क्विंटल आप की निकली है तो 1 क्विंटल से 25 kg के आसपास आपको हल्दी पाउडर बन जाएगा 1 क्विंटल ये गांठ से। और जब निकालोगे ना मार्च अप्रैल में 25 kg निकलेगी, क्योंकि उस टाइम पे पानी ज्यादा होता है। अगर अब इसका पाउडर बनाओगे एकदम, मान लो आपने जैविक उगाई, आप चाहते हो 400 रुपए kg बिके, और वो एकदम तो बिकेगी नहीं, आराम आराम से पूरे साल बिकेगी। अब अगर इसको बनाओगे तो 25 kg पाउडर ना बन के 20 kg ही बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर था ना, वो सूख गया। तो अब 20 kg बनेगी। 20 kg भी बन गया तो भी कहाँ कम है, आप कैलकुलेशन करो। तो हल्दी क्योंकि अब बोई जाएगी है, और बाजरा और गेहूं 2 फसल मारी जाएंगी आपकी, लेकिन 2 फसलों के बराबर ये हल्दी है पड़ेगी आपको। अब ना तो आप बाजरा बो सकते, ना तिल बो सकते, ना गेहूं सरसों बो सकते। अगर आपने अब हल्दी बो दी तो फिर आपको मार्च अप्रैल में निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे उन दोनों फसलों से ज्यादा बेटर है ये। उन दोनों फसलों में रिस्क ज्यादा है। अभी मैंने वो देसी बाजरा बोया था, अगले दिन बारिश हो गई, वो नहीं जम पाया, दोबारा बोना पड़ेगा। इसके साथ ये दिक्कत नहीं है। अब बाजरा दोबारा बोए, कई कई बार 3 बार भी बोना पड़ सकता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर बारिश हो गई तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर और भी दिक्कत है, काटने वाले नहीं मिल रहे, लेबर नहीं मिल रही, या फिर एकदम ओलावृष्टि आ जाए, बादल फट जाए, बहुत सारी टेंशन है। लेकिन और फिर स्प्रे करो, बहुत सारी बीमारियां हैं बाजरे में, बहुत सारी बीमारियां। अगर जैविक कर रहे हो तो आप स्प्रे भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रोग नहीं आता। 99% मैंने 2-3 सालों से बो रहा हूँ, हालांकि मेरे हल्दी के अंदर अभी तक कोई रोग आया नहीं है। तो इसकी ये खास खास बात है। हालांकि लंबा टाइम लेती है, रोग बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। जैविक पे जाइए तो बहुत बढ़िया, और डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे तो कहना ही क्या है। अब स्पेसिंग का बता ही दिया मैंने, गांठ से गांठ इतनी है और रो से रो 1.5 फुट है। 2.5-3 क्विंटल आप नॉर्मल यहाँ पे हरियाणा, झज्जर, रेवाड़ी के आसपास, हालांकि बोते नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो जैविक कर रहे हैं। वो भी अपना थोड़ा बहुत करते हैं, 1-2 बीघा में। 1-2 ये फरकनगर साइड में तो है बोने वाले, तो कह रहे हैं 2.5-3 क्विंटल 1 एकड़ में हम बोते हैं। 25-30 मन ना, 25-30 क्विंटल पैदावार हो जाती है। और कच्ची वो 100 भी बेच रहे हैं, 120 तक भी बेच रहे हैं। जिनकी ज्यादा बढ़िया मार्केटिंग है वो 150 रुपए kg में भी इस कच्ची को बेच रहे हैं। ज्यादा मार्केटिंग है जिसके पास तो वो रेट हाई कर रखता ही है। लेकिन जिसकी कम मार्केटिंग है वो भी 100 से नीचे आपको मिलती नहीं है अमूमन। और हल्दी पाउडर और भी बेटर है। तो आपका एरिया कैसा है, टेम्परेचर कैसा है? अगर 35 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में है, वो बात अलग है। लेकिन गुजरात में है, गुजरात में तो ये 60 क्विंटल तक हो जाती है। महाराष्ट्र में भी खूब होती है, तटीय समुद्री इलाकों में 60-70 क्विंटल तक हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी ये जो है ना, नू पलवल के साइड में एक किसान का फोन आया था कि भाई साहब 40 क्विंटल मेरे यहाँ पे पलवल में हुई है। पलवल में एक गांव बता रहा था। तो ये कुछ जानकारी साझा करनी थी। और
अगर आपको कोई और अगर क्वेरीज है, कुछ जानना है हल्दी के बारे में, तो आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं उन सभी बातों का अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और हो सके तो एक दो जो एक्सपर्ट किसान हैं यहाँ हरियाणा के, जो पिछले 8-10 साल से ये खेती कर रहे हैं, उनसे पूरी डिटेल लेंगे कि पूरी ए टू जेड जानकारी, उनके सामने सामने बैठ के एक दो वीडियो उनके साथ भी बनाएंगे, ताकि आपका और सारा मामला क्लियर हो जाए। तो आप डरिए मत, थोड़ा सा बो के जरूर देखिए। और अगर आप आधा एकड़ नहीं बो रहे, 1 बीघा भी नहीं बो रहे, तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा अपने घर के लिए 5 केजी जरूर बो के देखिए। आप अपने घर के अंदर छोटा सा लॉन है या किचन गार्डन है, रूफ टॉप पे बो सकते हैं, ताकि आपको खुद को शुद्ध खाने के लिए मिले। क्योंकि हल्दी पाउडर में बहुत ज्यादा मिलावट है, क्योंकि रेट बहुत है ना, जिस चीज का रेट ज्यादा होगा उसमें अडल्ट्रेशन तो आम बात है। और ये इतनी बढ़िया चीज है, किचन वास्ते हर घर में प्रयोग होती है और हर रोज यूज होती है। ऐसा कोई घर नहीं है, गरीब से गरीब घर में भी हर रोज सब्जी बनती है, और हर सब्जी में आपको हल्दी डालनी ही डालनी है। आप सब्जी में भी हल्दी डालते हैं, दूध में भी हल्दी डालते हैं। कोई चोट फेट हो जाए, चोट लग जाए, कोई खून बह जाए या गुम चोट हो जाए, तो हमारे यहाँ गांव देहात में बोलते हैं कि हल्दी में नहीं, दूध में हल्दी डाल के पिला दो, तुरंत ठीक हो जाएगा। कोई करंट का झटका लग जाए, एकदम ताकत कम हो जाती है ना शरीर में, उसको तुरंत रिकवरी करता है। कैंसर के सेल को मारने में कैंसर पेशेंट को हल्दी बोलते हैं। 7 करकुमिन की अगर हल्दी है तो सबसे बेस्ट है ऑर्गेनिक, उसको पिलाओ आप, तुरंत उसके वो इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया फसल है। और आप थोड़ा थोड़ा अपने ट्रायल जरूर करें, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आस पड़ोस फ्रेंड सर्कल के लिए। आप 5-10 किलो भी बोएंगे ना तो आपकी ऐसे ही उठ जाएगी वो। तो छोटे से शुरू करें। ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज वेरी स्मॉल। गंगा भी अगर आती है ना तो गौमुख से बहुत छोटी आती है, वो इतनी बड़ी नहीं निकलती। कि बच्चा भी पैदा होता है ना गर्भ से, तो छोटा सा ही पैदा होता है। तो बीज रखिए आप, एक बूंद से ये पूरा संसार बना। एक बूंद अगर इंसान की गर्भ में सही समय पे सही गर्भ पे ठहर जाती है तो संतान पैदा हो जाती है। तो ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज वेरी स्मॉल। उद्गम होता है ना हर चीज का, छोटा सा होता है। तो आप शुरू कीजिए। आप कोई भी चीज बोने के इच्छुक हैं तो थोड़ा सा लगा के देखिए। आप चाहे 1 केजी लगाइए, पर लगाइए जरूर, ताकि आपको अनुभव होगा। 1 केजी लगाए, शहरों में भी लगाइए आप, चाहे चाहे आप शहरों से देख रहे हैं ना, तो आप अपने रूफटॉप पे लगा के देखिए। एक छोटा सा प्लास्टिक के बैग में डाल के 2-3 पीस पाइया ले आओ, वहां पे बो के देखो। आपके खुद आपको टेस्ट पता लग जाएगा। अगर ऐसा टेस्ट है, शुद्ध अगर होगी, ऑर्गेनिक होगी, तो उसकी सुगंध अलग से आएगी, सब्जी खाने में भी दिल करेगा। तो इन सभी बातों का वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वरना कहने को बहुत कुछ है। आप स्वस्थ रहें और अच्छी शुद्ध उगाएं, या फिर शुद्ध जो किसान उगाता है ना उनसे संपर्क कीजिए और सीधा उन्हीं के खेत पे आइए, उनको देखिए, उनकी प्रैक्टिस देखिए कि वो क्या करते हैं, शुद्ध उगा रहे हैं या खाली कहने कहने को शुद्ध है वो ऐसा कर रहे हैं। आप 2-3 साल में 2-3 दफा उनके खेत में जाएंगे ना, उनका भी हौसला बढ़ेगा। उनको भी अगर पूरा रेट मिलेगा तो किसान क्यों नहीं उगाने की सोचेगा। तो इन सभी बातों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी नहीं कर दी।